अभ्यासकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस कमीशन। शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो आर्टिकल 280 जो है वो डील करते हैं फाइनेंस कमीशन के साथ, विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5th ईयर और एट सच अर्लियर टाइम एज ही कंसिडर नेसेसरी, या तो हर 5 साल बाद या उससे पहले। The Finance Commission is required to make recommendation due regarding the distribution of the net proceed of tax. जो टैक्सेज में डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है स्टेट्स और सेंटर के बीच में, उसकी एलोकेशन के बारे में वो रिकमेंडेशंस देते हैं। फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ के.सी. निगोई। तो फर्स्ट जो फाइनेंस कमीशन था वो के.सी. निगोई की चेयरमैनशिप में आया था 22 नवंबर 1951 को। The chairman of the 14th Finance Commission is श्री Y.V. रेड्डी, और 14th फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया था इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट्स इन द नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स। 42% स्टेट्स को दिया था 32 से बढ़ा के। 15th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ N.K. सिंह। The tenure of the enforcement of the recommendation of the 15th Finance Commission was from the year 2020 to year 2025। 2020 से 2025 तक था। बट हुआ क्या एक्चुअल में, कमीशन सबमिटेड 2 रिपोर्ट्स, 2 रिपोर्ट सबमिट की। पहली तो एक 2020 से 21 के साल के लिए की, फिर दूसरी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की 2021 से लेके 26 के लिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो फाइनेंस कमीशन है वो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा हुआ है, इसके बारे में मेंशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होगी ये। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन में एक्चुअली में क्या होते हैं, चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स। तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का आपको आइडिया रखना है कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब हुआ था, कब बना था, 1951 में। देखो 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद 1952 में इलेक्शन होना था। तो उससे पहले जो स्टेट्स और सेंटर के बीच में जो टैक्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन था उसका कॉन्सेप्ट आना था। आप याद रख सकते हो इस तरीके से। तो इसलिए फाइनेंस कमीशन को 1951 में इलेक्शन से 1 साल पहले एस्टेब्लिश किया गया। फर्स्ट स्पीकर आपको याद रखना है, फर्स्ट स्पीकर कौन है, जी.वी. मावलंकर, और फर्स्ट फीमेल स्पीकर कौन है, मीरा कुमार। शुरू करते हैं क्वेश्चंस। जनरली इन इंडिया फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड फॉर एवरी 5 ईयर to determine the share of the states in the grants and revenue of the central government, to determine the financial resource। ये गलत हो जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन जैसा कुछ है ही नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज द फॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये आपके पास, या फिर 4 आपके पास ऑप्शन दे देंगे और 4 बॉडीज दे देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वहां पे मैच करने के लिए भी आ सकते हैं। तो आर्टिकल 280 को नहीं भूलना, ये फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन है, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। Which one of the following authorities recommend the principles governing the grant in aid of the revenue to the states? मतलब कि कौन सी बॉडी है जिसके पास अथॉरिटी है, या कौन सी अथॉरिटी रेकमेंड करती है ग्रांट इन एड जो स्टेट्स को देनी है आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? तो फाइनेंस कमीशन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रियल टाइम एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी और इसके बीच में से। Which of the following recommends the principles for sharing revenue among the union and the state? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। Which one of the following institutions will lay down the basis principle for the distribution of the net proceed? रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से। Consider the following statement. In India, taxes on the transaction in the stock exchange and future markets are levied by the union। लगाए जाते हैं यूनियन के थ्रू और कलेक्ट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू है इसका, लिवाइड बाय द यूनियन।
सेवंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। हमें पता है कि 7वें शेड्यूल में अलग अलग तरह की सूचियां हैं, लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द टैक्स imposed on the stock market and future market belong to the union list. However, under Article 270 of the Constitution, such taxes are levied and collected by the union but assigned to the states. लिवाई और कलेक्ट किए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। द फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर, फंक्शंस पूछे हुए हैं। देखो आपको 3 से 4 चीजें आपको जनरली आइडिया होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, उसका चेयरमैन फर्स्ट कौन सा था, लास्ट कौन सा था, उसके फंक्शंस क्या है। तो फंक्शन, जबकि ये ऑलरेडी पेपर में आया हुआ है, यूपीएससी में पूछा गया है, तो इसके फंक्शंस ये दोनों हैं। टू एलोकेट अमंग द स्टेट्स द शेयर ऑफ प्रोसीड, टू कंसिडर एप्लीकेशन फॉर ग्रांट इन एड। तो कौन कौन से नहीं है, बहुत ध्यान से देखना। टू अलाउ द विड्रॉल ऑफ द मनी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉल करना मनी का, इसका फाइनेंस कमीशन का कोई लेना देना नहीं है, ये पार्लियामेंट करेगा ये वाला काम। टू सुपरवाइज एंड रिपोर्ट ऑन वेदर द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर लिवाइंग टैक्सेस इन अकॉर्डिंग टू विद द बजटरी प्रोविजंस, ऐसा भी कोई काम नहीं है, ठीक है। सुपरवाइज करने का काम नहीं हो सकता यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। द मेन फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से। द फाइनेंस कमीशन इज प्राइमरली कंसर्न विद द रिकमेंडिंग टू द प्रेसिडेंट अबाउट डी बोथ ए एंड बी, तो प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट इन एड एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द नेट प्रोसीड्स, बहुत बार रिपीट हो रहा है ये वाला क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट एनकरेज द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन कैपिटल। फाइनेंस कमीशन का क्यों ऐसा काम होगा कि ये एनकरेज करेगा, ये किसी को मोटिवेट कर रहे हैं। इट फैसिलिटेट द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंस अमंग द पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और अभी तक हमने सेंटर पढ़ा है। इट एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कैग का थोड़ा बहुत मानना भी जा सकते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट्स आपके पास कैग के कोरस्पॉन्डिंग भी पूछी जा सकती है, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया के, पर अभी फाइनेंस कमीशन के कोरस्पॉन्डिंगली ये तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो ये आपको बहुत केयरफुली पढ़ने हैं। ये आपके पास ये चारों इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। तो डिवोल्यूशन ऑफ द ट्रेड टैक्स, ये फंक्शन नहीं है। देखो डिवोल्यूशन ऑफ द इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ग्रांट इन एड, पर जो ट्रेड टैक्स होता है उसका डेवोल्यूशन करना जीएसटी काउंसिल का काम है वो। तो इनकम टैक्स एंड एक्साइज टैक्स नाउ इंक्लूडेड इन जीएसटी आर पार्ट ऑफ द फेडरल टैक्स एंड द फाइनेंस कमीशन रेकमेंड द फेडरल टैक्स इन टर्म्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। The Finance Commission also determine the grant in aid to the state under Article 275, ये आर्टिकल आपने याद रखना है। एंड द ट्रेड टैक्स जो कि जीएसटी का पार्ट है, इज इम्पोज एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट्स हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द फाइनेंस कमीशन फंक्शंस। तो ये ट्रेड टैक्स आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेडरल फाइनेंस कमीशन इन इंडिया रेफर टू फाइनेंस बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, मेन एजेंसी टू रिजॉल्व द फिजिकल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, सुप्रीम कोर्ट। इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। कल को मान लो कि स्टेट बोल रहा है कि मुझे कम पैसे मिल रहे हैं, तो वो सारे डिस्प्यूट किसके पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। हु रेकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यूनियन फाइनेंस कमीशन कैन नॉट रेकमेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पंचायत। तो ये स्टेटमेंट ट्रिकी है कि यूनियन फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन नहीं दे सकता पंचायत को। तो पढ़ते हैं ये वाला। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर ऑफ अ स्टेट एज सून एज मे बी विद इन 1 year फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992 and thereafter at the expiration of every 5th year constitute a finance commission to review the financial position of the panchayat. Thus the state finance commission is a constitutional body. Also the article 280 clause 3
of the constitution lays down the finance commission to make its recommendation with respect to panchayat and municipalities on the basis of recommendation made by the finance commission to the state. तो आर आपके पास ये रीजन जो है वो फॉल्स है, ए ट्रू है, ठीक है, और वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा। हु रेकमेंड टू द गवर्नर द प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न द डिस्ट्रीब्यूशन, कौन रेकमेंड करेगा गवर्नर को? गवर्नर स्टेट लेवल पे आ गया तो स्टेट फाइनेंस कमीशन करेगा, ठीक है। द प्रोविजन रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ द टैक्सेज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आप मार्क कर सकते हो शायद फाइनेंशियल इमरजेंसी भी, नेशनल इमरजेंसी भी, अगर इसमें ए एंड बी दिया हो तो, ठीक है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 12th फाइनेंस कमीशन? रंगराजन, ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है वैसे। चेयरमैन ऑफ द 13th फाइनेंस कमीशन विजय केलकर। फाइनेंस चेयरमैन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन रेड्डी। 15th फाइनेंस कमीशन का एनके सिंह। 15th फाइनेंस कमीशन which of the following shall cause every recommendation made by the finance commission to be laid before each house of the parliament? कौन जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्टें होंगी उसको पार्लियामेंट के सामने रखेगा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रखेंगे। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी 5 years, तो 5 सालों के लिए बनते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ स्टेट फाइनेंस कमीशन इज ट्रू? इट इज इनफॉर्मल बॉडी, गलत, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये तो। द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मैनी फाइनेंस कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड? तो अभी हमें पता है कि 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी स्टार मार्क हो जाएगा क्योंकि 15 फाइनेंस कमीशन बन चुके हैं। द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ, फाइनेंस कमीशन में क्या होता है? एक चेयरमैन और बाकी 4 बाकी मेंबर्स। नेक्स्ट है असर्शन गिवन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन क्वालिफिकेशन ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो डिटरमाइन करेंगे कि चेयरमैन की क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, ठीक है। रीजन है कि चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट का ये काम नहीं हो सकता, ठीक है, कि वो डिटरमाइन करेंगे कि 10वीं की डिग्री है, +2 की डिग्री है या नहीं है, तो ये असर्शन गलत है। हाँ, ये रीजन ट्रू है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। यूपी पीसीएस में 2021 में पूछा था ये। आपको चाहिए कि जब आप ये पीडीएफ लोगे तो आप ये सारे जो पैराग्राफ्स हैं इनको पढ़ो, इनमें से अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। इन द इंडियन फिजिकल फेडरल सिस्टम रिसोर्सेज आर एलोकेटेड फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट्स। रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन्स ऑफ द रिसोर्स एलोकेशन एट द प्रेजेंट? ग्रांट इन एड की हेल्प से जो स्टेट्स के पास पैसा जाते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के थ्रू भी पैसा जाते हैं, टैक्स शेयरिंग में भी पैसा जाते हैं। ट्रांसफर फॉर प्लान इम्प्लीमेंटेशन अंडर गडगिल फॉर्मूला, तो गडगिल फॉर्मूला के अंडर ऐसा कुछ नहीं है रिसोर्स एलोकेशन होता, तो ऑप्शन नंबर सी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जितना पढ़ो उतना बहुत एक्यूरेसी के साथ पढ़ो। आपको पता होना चाहिए कि फिस्कल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्प्यूट हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस कौन से है, कुछ भी एक्स्ट्रा फंक्शन आ रहा है तो उसको काटना आना चाहिए आपको।